नमस्कार, मैं मनु सिंह। आज हम बात करेंगे व्यूवर्स के क्वेश्चन की, जिसमें हम सीआरपीसी का सेक्शन 31 उन्होंने पूछा था उसका जवाब देंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं हमसे। हम कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है जवाब देने में, लेकिन हम जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं सबके क्वेश्चन की। और हम क्यू में चलते हैं ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली हिसाब किताब होता है, तो उसमें हम जो पहले क्वेश्चन पूछा रहता है उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार मिस हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप अगर आपका जवाब ना मिल पाए तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, या आप तिबारा भी पूछ सकते हैं। आप जितने बार पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हम एक ही यूज़र, अगर एक यूज़र भी क्वेश्चन पूछेगा तो भी हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हमारी ये मेंटलिटी है कि किसी एक को भी अगर फ़ायदा हो रहा है उससे तो उसको पहुँचे। तो ये अवेयरनेस पे है वीडियो पूरा। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। सर, सीआरपीसी के सेक्शन 31 के बारे में। एक ही व्यक्ति के पर अगर एक से ज़्यादा अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, जी, है ना, ऐसा होता है कि एक आदमी के विरुद्ध कई अपराध के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और उसमें ट्रायल के समय अगर न्यायालय को ये लगता है कि ये दोष सिद्ध है हर अपराध के लिए, तो वो हर अपराध के लिए अलग अलग दंड दे सकता है ना, कितना कारावास किस में है ना। और इसके साथ ही न्यायालय ये निश्चित कर सकता है कि ये सारे अपराध एक एक करके भुगतेगा या एक साथ कारावास से उसको साथ साथ चलेगा। जी, जो सिद्ध होगा, जिस अपराध के लिए कन्विक्शन हो गया मान लिया, है ना, एक एक अपराध के लिए। अब जैसे एक चोरी भी किया और साथ में उसके मतलब दो अपराध अगर उन्होंने पैरेलल एक साथ, हाँ, एक साथ कई अपराध हैं, तो उसमें से एक से अधिक अपराधों के लिए अलग अलग दंडादेश न्यायालय दे सकता है जी। और उसके साथ न्यायालय ये भी निश्चित कर सकता है कि किस विधि से ये कारावास पूरा किया जाएगा। तो उसमें न्यायालय एक तो ये कह सकता है कि कई अपराध हैं और सब में अलग अलग सजा है, एक एक की सजा ये काटेगा क्रमवार, ठीक है, और या फिर वो साथ साथ सारे अपराध चलेंगे, सबका दंड एक साथ ही हो जाएगा। ये एक तरीका ये हो गया। तो ये न्यायालय करने के लिए सक्षम होगा अपने क्षेत्राधिकार में, ठीक है। दूसरी बात यह है 31 सीआरपीसी में ये अगर जैसे अलग अलग अपराध हैं और उनको जो सजा देने की जो उनकी क्षमता है न्यायालय की, जो उसको क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, यदि कुल सजा मिलके ज़्यादा हो जाती है, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाती है, तो भी वो किसी अग्रेतर कोर्ट को ट्रायल के लिए नहीं भेजेंगे, वो खुद ट्रायल करेंगे, है ना। और तीसरी बात यह है, ट्रायल के बाद अधिकतम जो कन्विक्शन होगा वो 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। मतलब कुल मिलाकर, जैसे छोटे छोटे अपराध हैं, किसी में 3 साल की सज़ा हुई, किसी में 2 साल की हुई, किसी में 4 साल की हुई, तो जितने अपराध हैं और सब कितना कन्विक्शन हुआ है पूरा जोड़कर 14 वर्ष से ज़्यादा ना हो। मतलब उसकी उम्र कैद भी, हाँ, जैसे भी थोड़ा थोड़ा करके तो 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 31(2) में है कि ये नहीं कि मतलब 2 जुर्म उसने साथ में किया है तो 14 वर्ष से नहीं हो जाएगा, जैसे उसको बढ़ा के 14 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे जितने अपराध किए होंगे, इसने 3 किया 4 किया जो भी किया, ठीक है। तो उसको जब सजा दी जाएगी तो 14 वर्ष के अंदर ही सारा जोड़ के होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 31(2) में है, ठीक है। और 31(3) में है कि अगर ये अपराध ऐसे हैं जितना उनका क्षेत्राधिकार है कुल जोड़कर उसके 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ शर्तों के साथ। तीसरा वाला विद एग्जाम्पल कुछ बता देते। जैसे जितना उनका क्षेत्राधिकार है न्यायालय का, कि जैसे अधिकतम इतने तक ट्रायल कर सकते हैं, है ना, तो उसमें जैसे 3 साल के लिए जिनका उनका क्षेत्राधिकार 3 साल तक सजा देने की है, तो उसको बढ़ा के 6 साल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब टोटल में कर सकते हैं। जैसे वो 14 की बाधा है, वैसे ये उनके क्षेत्राधिकार के 2 तक हो सकता है। तो 31 में 1, 2, 3 था जी, बस यही इसके पार्ट में है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बी केयरफुल, बी सेफ। थैंक यू सो मच।